हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास 10 के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर को हमने स्टार्ट किया था, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसके हमने 3 लेक्चर आप तक पहुंचा दिए हैं, जिसमें हमने बेसिक जानकारियों को कंप्लीट कर लिया था। आज हमारा ये 4th लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो भैया कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, कमर को कस लें और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। सबसे पहले जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या है। हालांकि हमने लेक्चर बना रखा है, लेकिन यहाँ हमको बता देते हैं क्या है भैया। रासायनिक अभिक्रिया एक क्या है, प्रक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया जो है एक प्रक्रिया है, जिसके दौरान क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है किसके बीच, पदार्थों के बीच में, और एक नया पदार्थ बनता है। इसे ही क्या कहते हैं, हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, चार प्रकार होते हैं इसके, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन, द्विविस्थापन। ये मेन प्रकार हैं जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक ना। आज के इस लेक्चर में हम 2 प्रकार डिस्कस करेंगे भैया, संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया। ये 2 प्रकार आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक ना। छोटे छोटे लेक्चरों में हम आप तक वीडियो पहुंचाएंगे और डिटेल में पहुंचाएंगे। ठीक ना भैया। तो संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया को अदर कई नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं आपको देखने को मिल जाएगा संयोग अभिक्रिया, कहीं देखने को मिल जाएगा योगात्मक अभिक्रिया। तो उससे घबराना नहीं है। ठीक ना। संयोजन अभिक्रिया या संयोग अभिक्रिया, देखिए नाम से ही जुड़ने का संसार है, यानी कि 2 चीजें जुड़ के हमको एक नया चीज देंगी। सोचिए, जरा सोचिए, आपके पास 2 पदार्थ हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक लाल रंग है, दूसरा सफेद रंग है। उन दोनों को जब आप मिक्स करते हैं तो आपको एक गुलाबी रंग मिलता है। ठीक ना। उसी प्रकार जब संयोजन अभिक्रिया में जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोग या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोग या संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना भैया। ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन। ठीक ना। जैसे हमने 2 कलर को मिलाया, सफेद और लाल को मिलाया, तो हमको क्या मिला, एक गुलाबी रंग मिला, यानी कि 2 कलर को मिक्स किया तो हमको एक कलर मिला। उसी प्रकार जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को आपस में संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। ये हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन। अब अगर इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझें तो मान लीजिए आपके पास A एक पदार्थ है, दूसरा पदार्थ B है। ये दोनों आपस में संयोग करते हैं तो गिव्स आपको मिलता है, एक प्रोडक्ट मिलता है, एक उत्पाद मिलता है, नया उत्पाद AB। ठीक ना। आपने A पदार्थ लिया, B पदार्थ लिया, दोनों ने संयोग किया और आपको एक नया पदार्थ दिया AB। ठीक ना। यही है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ये क्या होता है भैया, थोड़ी देर हम आपको बता देते हैं जिसमें से कोई डाउट ना हो। ये क्या होता है भैया, अभिकारक। क्या होता है ये, अभिकारक। आप सभी को पता होगा ये क्या है, अभिकारक। दूसरा क्या है, ये होता है हमारा इधर वाला उत्पाद। क्या होता है भैया, उत्पाद। ठीक, ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। ठीक, इससे भी आप डिफिनेशन बना सकते हैं। देखें, चीजों को आप समझिए, डिफिनेशन आप खुद बना सकते हैं। ठीक ना। जैसे इसमें क्या हुआ, अभिकारक उत्पाद है, अब आप बना सकते हैं क्या है, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक नया उत्पाद बनाते हैं, जिसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना। डिफिनेशन क्लियर। ठीक, अब चलिए एग्जांपल करते हैं। मान लीजिए एग्जांपल करते हैं, आपके पास आपको दे दिया जाता है कार्बन। क्या दे दिया गया, कार्बन, और दे दिया गया ऑक्सीजन। आपको बनाना है क्या, प्रोडक्ट बनाया। 2 पदार्थ आपको दे दिए गए हैं, अब इनको मिला के एक नया पदार्थ बनाना है। तो हमने पहले ही बताया था, जब भी आपको कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से करानी हो तो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है भैया, CO2 बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनता है, CO2 बनता है। देखिए बैलेंस है, चेक कर, बैलेंसिंग जरूर चेक कर लेना है। रिएक्शन करने के बाद बैलेंसिंग जरूर चेक कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ना भैया। तो देखिए कार्बन कितना है, यहाँ 1 है, इधर कार्बन कितना है, 1 है, बैलेंस है। इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस है।
जो रिएक्शन हमारी क्या है, बैलेंस है, राइट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा अगर एग्जांपल लें, मान लीजिए आपको हाइड्रोजन दे दिया जाता है H2 और उससे कह दिया जाता है ऑक्सीजन से क्रिया कीजिए, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ क्या बनेगा जल्दी बताइए। जब आप हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या बनेगा, आपके पास जो बन के आएगा, जो उत्पाद बन के आएगा वो आएगा भैया H2O, जल बनेगा। जब भी आप कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन साथ में दिखें, वो रिएक्शन कर रहे हो, तो आपको H2O फॉर्मूला मिलेगा, यानी कि जल मिलेगा उत्पाद के रूप में, ठीक ना। अब बैलेंस इसको चेक करना है, ठीक ना। बैलेंसिंग पे हमने लेक्चर बना रखा है, वहां जाके आप सीख सकते हैं चीजों को, ठीक ना। तो इसको बैलेंस करेंगे। देखिए यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, बैलेंस, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़िए, ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है भैया, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। क्या हुआ, डिसबैलेंस है ना, तो बैलेंस करना पड़ेगा। कमी किधर है, उत्पाद साइड है, किधर है, उत्पाद साइड है। कितने की है, 2 की है। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, जोड़ा नहीं जाता है, गुणा किया जाएगा। तो अगर आप 2 से मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे तो 2 आ जाएगा। तो देखिए ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, बैलेंस हो गया ना। तो इसको कहाँ करना है, ऊपर मल्टीप्लाई रिएक्शन में करना है। किसी भी नंबर का आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आगे किया जाता है, तो हमने आगे जो है रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक ना, यानी ऑक्सीजन हमारा बैलेंस हो गया। जब आप ऑक्सीजन को कर रहे हैं तो ऑक्सीजन बैलेंस होना चाहिए, अदर कोई भी एटम डिसबैलेंस हो रहा है तो होने दीजिए, हम फिर बैलेंस कर लेंगे। अभी फिर से चेक कर लीजिए, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ हाइड्रोजन देखिए, इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, तो इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 आएगा, इधर कितना है, 2 है, डिसबैलेंस हो गया ना, तो बैलेंस कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। आप जिस समय जिस एटम को बैलेंस कर रहे हैं वो बैलेंस होना चाहिए, उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अदर कोई भी एटम डिसबैलेंस हो रहा है तो उसकी कोई चिंता नहीं करनी है। तो क्या हुआ, इधर देखिए 4 है, इधर 2 है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन 2, इधर 2 का मल्टीप्लाई होगा ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन कितने होगा, 2, बैलेंस हो गया। ये हमारी रिएक्शन हो गई। ये है संयोजन अपक्रिया का उदाहरण। अगर हम और उदाहरण करें, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया जाता है आपको कैल्शियम ऑक्साइड, एक पदार्थ है कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब भैया ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दोनों मिलके क्या बनाएंगे बताइए जल्दी से। देखिए कार्बन ऑक्साइड और क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी ये है कैल्शियम ऑक्साइड, ये है कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों मिलके आपको बनाएंगी। यहाँ पे आपको एक नया उत्पाद मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा भैया, कैल्शियम कार्बोनेट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक। अब देखिए एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, जब भी आपको अभिकारक में CO2 मिले तो उत्पाद में वो कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें, वो उत्पाद में कन्वर्ट हो जाएगा भैया CO3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO3 में। यही छोटी छोटी बातें होती हैं जिन्हें आप अगर याद रखेंगे तो रिएक्शन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिएक्शन संपन्न हो गई। अगर हम और एग्जांपल करें तो देखिए, अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, अगर आप मान लीजिए अमोनिया की क्रिया आप करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। किससे, अमोनिया की क्रिया जब आप करा देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से तो क्या बनेगा, जल्दी बताइए। देखिए इसमें क्या होता है, अमोनिया के पास होता है भैया एक लोन पेयर। क्या होता है, एक लोन पेयर होता है। लोन पेयर क्या करता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है, हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है। तो देखिए यहाँ 3 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आ गया खिंचा के, तो कहाँ यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे भैया, 4। तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका बनेगा NH4। क्या हो जाएगा, NH4। और क्या बचा, Cl बचा, तो इसके बगल हम लिख देंगे Cl। तो क्या बन गया हमारे पास, नया उत्पाद क्या मिला, NH4Cl, अमोनियम। NH4 को क्या पढ़ते हैं भैया, अमोनियम। NH3 को क्या पढ़ते हैं भैया, अमोनिया। क्या पढ़ते हैं, अमोनिया, और NH4 को अमोनियम। Cl लगा है तो Cl लग गया तो क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, दोनों को एक साथ बोल देंगे तो अमोनियम क्लोराइड, ठीक। नाम पढ़ना कैसे है, बनाना कैसे है, इन सब पे हमने जो है लेक्चर बना रखे हैं, तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से हमने समझाया फॉर्मूला बनाना, ठीक। अगर दूसरा एग्जांपल हम ले लें, हाइड्रोजन की क्रिया अगर आप करा देते हैं क्लोरीन से तो आपको क्या मिलेगा, जब भी हाइड्रोजन क्लोरीन साथ में दिखे कहीं भी तो आप तुरंत आंख बंद करके HCl बना दीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक ना।
अब इसको बैलेंस कर लीजिए, तुरंत बैलेंस कीजिए, बैलेंसिंग जरूर चेक करनी है। देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, डिसबैलेंस, कहीं आगे नहीं बढ़ना है, इसको बैलेंस कीजिए। यहाँ 1, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, 1 को 2 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर रिएक्शन में हम यही काम कर देंगे, यानी कि यहाँ पे हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई हमेशा आगे ही किया जाता है, ऊपर नीचे कहीं नहीं किया जाता, ठीक ना। तो आगे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 का यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बहुत ईमानदार है, दयालु है, तो वो 2 जो है Cl को भी दे देता है, ठीक। तो यानी कि हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, Cl यहाँ 2 है और इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा तो Cl 2, बैलेंस हो गई रिएक्शन, बहुत सही। अगर आप मान लीजिए सल्फर की क्रिया ऑक्सीजन से करा देते हैं तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कार्बन की क्रिया ऑक्सीजन से कराते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और सल्फर की क्रिया इससे कराएंगे तो वही मिलेगा SO2, ठीक ना। इस प्रकार जो है आप संयोजन अपक्रिया को बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी रिएक्शनों को आप कर सकते हैं, डिफिनेशन भी आप बना सकते हैं, ठीक ना भैया। आप डिफिनेशन भी बना सकते हैं, कुछ याद कुछ रटने की जरूरत नहीं है, बस चीजों को अच्छे से समझने की जरूरत है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे संयोजन अपक्रिया को। चलते आगे बढ़ते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए, आप साथ में नोट करेंगे तो जो है चीजें जो है ज्यादा क्लियर होंगी। अगला टाइप है हमारा भैया वियोजन अपक्रिया, कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा यही अवघटन अपक्रिया के नाम से, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। वियोजन अपक्रिया या अवघटन अपक्रिया, नाम से ही स्पष्ट है भैया कि यहाँ कुछ टूटने का काम होगा। क्या होगा भैया, टूटने का सेंस निकल रहा है, कुछ यहाँ टूटेगा, टूट के जैसे कोई एक बड़ी चीज होगी उसको 2 टुकड़ों में या 2 से अधिक टुकड़ों में विभाजित कर दिया जाएगा, वही क्या होगा, वियोजन अपक्रिया होगा। जैसे आप अपने लाइफ से लीजिए, इमेजिन कि एक बड़ी सी टेस्टी चॉकलेट है, आप उसको क्या कर रहे हो, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहे हो, वियोजित कर रहे हो, बांट रहे हो। तो क्या कर रहे हो आप, एक बड़ी सी चॉकलेट को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर रहे हो, तोड़ रहे हो, तो वो क्या कहलाएगा, आप बड़ी सी चॉकलेट को क्या कर रहे हो, वियोजित कर रहे हो। उसी प्रकार अगर आप यही काम केमिस्ट्री में कर रहे हो तो क्या है, एक बड़े से पदार्थ को आप क्या करोगे, उसी से संबंधित छोटे छोटे उसके पदार्थों में क्या करोगे, वियोजित कर दोगे, वही क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। अगर इसकी डिफिनेशन हम लिखें तो वियोजन अपक्रिया की डिफिनेशन क्या बनेगी भैया, जब किसी यौगिक को उसके छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, तो उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। तो क्या कहते हैं, उसे वियोजन अपक्रिया कहते हैं। कोई एक बड़ा सा यौगिक होगा, बड़ा सा कंपाउंड होगा, उसको क्या करोगे आप, छोटे छोटे यौगिकों में क्या करोगे, उसी से संबंधित छोटे छोटे यौगिकों में वियोजित कर दोगे, अलग कर दोगे, वही क्या कहलाएगा, आपका वियोजन अपक्रिया कहलाएगा, ठीक ना। छोटे छोटे टुकड़ों में यौगिकों का वियोजन होना ही क्या कहलाएगा, वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। ये है इसकी डिफिनेशन। अगर इसको हम एग्जांपल की हेल्प से समझे, मान लीजिए एक यौगिक है आपके पास AB, इसको आप हीट करते हो तो आपको मिलेगा A प्लस B। देखिए आपने AB लिया और वियोजित होके A और B 2 आपको छोटे छोटे जो है यौगिक मिल गए, बड़ा सा यौगिक लिया और 2 छोटे छोटे यौगिक आपको मिल गए, यही है वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया भैया 2 टाइप से होती है, वियोजन अपक्रिया 2 प्रकार की होती है। पहली जो है क्या होगी, विद्युत वियोजन अपक्रिया। पहला टाइप होता है विद्युत वियोजन अपक्रिया, विद्युत वियोजन अपक्रिया। दूसरा होगा ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया, दूसरा टाइप है इसका ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया। ये 2 टाइप होते हैं किसके, वियोजन अपक्रिया के, ठीक। कुछ नहीं है, काम वही होगा, बस क्या है इसमें प्रेजेंस हो जाएगी किसकी, विद्युत की प्रेजेंस में जो वियोजन होगा वो क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन, और जो ऊष्मा की प्रेजेंस में होगा वो क्या कहलाएगा, ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाएगा। बस डिफिनेशन होगा। अब डिफिनेशन इसकी अगर बनाना चाहे तो क्या है, जब किसी यौगिक को विद्युत की प्रेजेंस में या विद्युत की उपस्थिति में वियोजित किया जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे यौगिकों में, तो वो क्या कहलाएगा, विद्युत वियोजन कहलाएगा। जब किसी यौगिक को ऊष्मा की प्रेजेंस में, ऊष्मा की उपस्थिति में अलग किया जाता है या छोटे छोटे यौगिकों में विभाजित किया जाता है तो ऊष्मीय वियोजन कहलाएगा, ठीक ना। ऊष्मीय वियोजन अपक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो आप डिफिनेशन बहुत आसानी से इसकी बना सकते हैं, ठीक।
अब एग्जाम्पल लेते हैं भैया। मान लीजिए आपके पास है कैल्शियम कार्बोनेट, एक यौगिक है, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप इसको जब हीट करेंगे, किसकी उपस्थिति में भैया, इसको जब हीट करेंगे, एक मिनट, दूसरा उदाहरण ये नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है NaCl, क्या है आपके पास, NaCl है। आप इसको हीट करेंगे किसकी प्रेजेंस में भैया, विद्युत की प्रेजेंस में। NaCl में आप प्रवाहित करेंगे क्या, विद्युत। तो जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा Na+Cl में। किसमें ब्रेक हो जाएगा भैया, Na+Cl में जो है ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया हमारा विद्युत वियोजन का एक उदाहरण। दूसरा अगर हम ले लें H2O ले लें, क्या ले लें भैया, H2O जल ले लें, और इसको भी हम क्या दे दें, विद्युत दे दें, जल में विद्युत प्रवाहित कर दें, तो किसमें ब्रेक हो जाएगा, H2O, H2+O2 में जो है ब्रेक हो जाएगा। इसी से इन दोनों को हमने संयोजन में जोड़ा था, तब ये फॉर्मूला बना था। अब ये फॉर्मूला है, इसको ब्रेक करेंगे तो H2O2, मतलब जिससे जुड़ के बना है वही जो है हमको पुनः मिल जाता है जब हम वियोजन करते हैं, ठीक ना। बैलेंस करें अगर तो देखिए यहाँ 2 O है, यहाँ 1 O है, तो बैलेंस करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, देखिए 2 2 जा 4 H हो गए, यहाँ 2 H है तो 2 का मल्टीप्लाई है, 2 2 जा 4 बैलेंस हो, ठीक। अगर उसमें वियोजन कर ले हम उदाहरण, तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको क्या दे देते हो, ऊष्मा। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे देते हो आप, ऊष्मा दे देते हो। तो ये क्या होगा, अपने छोटे छोटे यौगिकों में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, वियोजित हो जाएगा। कैसे वियोजित होगा, कैल्शियम कार्बोनेट कब बना था, संयोजन में हमने बनाया था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड जब मिलता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो बनता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो वो टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक ना। दूसरा एग्जांपल अगर हम ले लें KClO3, क्या ले लें, KClO3, इसको भी हम ऊष्मा अगर दे दें, इसको ऊष्मा दे दें तो किसमें ब्रेक होगा भैया, ये ब्रेक हो जाता है KClO2 में, ऑक्सीजन में। देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो क्या करेंगे, 3 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 का यहाँ पे। ये हमारी जो है बैलेंस रिएक्शन जो है बन गई। कब भैया, जैसे KClO3, क्या लेने, KClO3, और इसको ऊष्मा की प्रेजेंस में हीट करें तो हमको मिलता है भैया KCl+O2, क्या मिलेगा, KCl+O2। अब बैलेंस करना है तो देखिए 3 है, इधर 2 है, तो इधर 3 से, इधर 2 से, और ये 2, ये हमारी जो है रिएक्शन हो गई। इस प्रकार आप जो है संयोजन और वियोजन को बहुत ही अच्छे से कवर कर सकते हैं, उनकी डिफिनेशन बना सकते हैं, उनकी रिएक्शनों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आपको कहीं रिएक्शन लिखी हुई मिल जाए तो आप पहचान सकते हैं कि ये वियोजन है या संयोजन है। इसी प्रकार अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया क्या है, बहुत ही अच्छे से